अलवर में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर परिषद के दांव की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने ड्रेनेज व्यवस्था और नालों की सफाई पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। देखिए अलवर जिले से रुपेश शर्मा की ये रिपोर्ट। पहली बारिश के बाद अलवर के कई मुख्य मार्ग और कॉलोनियों में पानी में डूब गई। स्कीम नंबर 1 से 8 अलकापुरी बैंक कॉलोनी, पंचवटी, घंटाघर और अंबेडकर सर्कल सहित कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने कहा कि हर साल नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पहले ही बारिश में व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई। अजय अग्रवाल ने जल भराव वाले क्षेत्रों का सर्वे, नालों की प्रभावी सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी जल्द समाधान नहीं होने पर बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई है। क्या लगता है, जगह जगह पानी भर गया है, नगर परिषद की पोल खुल गई है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या कहना चाहोगे? अलवर शहर में आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद इंद्र देवता की थोड़ी सी मेहरबानी हुई। मात्र मैं समझता हूँ कोई 30-35 समय में बारिश हुई होगी। उसमें ही शहर में जिस तरह से जल प्लावन की स्थिति हुई है, उसे देख कर लगता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज मैं पोस्ट कॉलोनी स्कीम नंबर 1 में रहता हूँ। स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3, स्कीम नंबर 4, स्कीम नंबर 5, स्कीम नंबर 7, स्कीम नंबर 8, अलकापुरी बैंक कॉलोनी और आपके ये पंचवटी के साथ साथ गायत्री मंदिर वाला रोड, अशोका टाकीज, घंटाघर, आपका भगत सिंह के चौराहे के आगे अंबेडकर सर्किल, सब जगह पानी इस तरह से भरा हुआ था जैसे कोई भूचाल सा आ गया हो। एक तरफ तो नगर निगम ये कहता है कि हमने शहर के सारे नाले नालियाँ साफ कर दी हैं। मैं भी बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, अलवर शहर में किसी भी मोहल्ले में, किसी भी स्कीमों में, किसी भी तरह की नालियों में कोई सफाई नहीं की गई। इसका जल भराव भर के आज सड़कों पर आया। ये सड़कें स्कीम नंबर 1 में बनी नई सड़कों को डैमेज करेंगे और नई सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी जो अभी पिछले साल ही बनी हैं। और यही स्थिति सब जगह है शहर में। जहाँ जहाँ इन्होंने टाइल्स लगाई, जहाँ नई सड़कें बनाई, सड़कों को सीवर के नाम पर खोद दिया, सब जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आज भी सैकड़ों स्कूटर चलाने वाले, मोटरसाइकिल वाले या ऑटो रिक्शा वाले, छोटे बेचारे ये जो रिक्शे चलते हैं, उसमें चलते हुए दुर्घटना का ग्रस्त हो गए। सोहर रोड का जो स्वयं आयुक्त महोदय दावा कर रहे थे कि हमने इसको साफ कर दिया है। नगर निगम सफाई तो करना चाहता है, लेकिन न तो नगर निगम के पास कार्य करने की शक्ति है, न इच्छा शक्ति है, न ईमानदारी है। न तो ये किसी भी जो व्यवस्था में जो सफाई है उसमें या तो शुरुआत से शुरू होकर एंड तक जाके बिल्कुल तल नाले सफाई होते हैं। और ये नाले सफाई का जो काम होता है ये अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में ही पूरा हो जाना चाहिए। करोड़ों रुपए का बजट नाले सफाई का ही है और 20-20 लाख रुपए के 2 डिवीजनों में ठेके अलग से किए गए हैं। वो पैसा कौन ला रहा है? मैं तो इनके जब नाले सफाई का काम देखता हूँ तो एक जेसीबी, एक उस पर ड्राइवर और एक आदमी और खड़ा रहता है। उसके अलावा इनके पास लफड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नगर निगम 1360 से 70 सफाई कर्मी बता रहे हैं। यदि बरसात के दौरान अलवर शहर में पूरे में अलवर के 65 वार्डों में इनके सफाई कर्मी उल्टा बांस लेकर, एक डंडा बांस का डंडा लेकर खड़े हो जाए नालों पर, तो मेरा चैलेंज है कि कहीं रास्ते में नाला रुकावट आएगी नहीं। आपने सफाई की या नहीं की वो विषय तो आगे का है। शहर में जल प्लावन वाली स्थिति कहीं नहीं होगी। यदि 1360 आदमी, वो 1360 आदमी दिखाओ तो सही।